तू मेरी ओर एक कदम चल, मैं तेरी ओर 2 कदम चलूंगा। झूठ है ये बात। भगवान कहते हैं तू मेरी ओर 1 कदम आ। ठीक उस माँ की तरह जब बच्चा चलना शुरू करता है, 1 कदम रखता है, दूसरे कदम पे गिर ना जाए, माँ 50 कदम 100 कदम दूर होती है तो भी दौड़ी आती है, गिरने से पहले उसे अपनी गोद में ले लिया करती है। यही है पिताजी, भगवान का भी यही स्वभाव है। प्रेम से कह दो श्री राम। बात अच्छी लगे तो ताली भी खुल के बजा लो, डरना नहीं है। हाँ, इसलिए करना क्या है, भजन में मन नहीं लगता है, करोड़ों पाप किए, कैसे मन लगेगा। सबसे पहले बने हुए धर्मों को छोड़ो, ओरिजिनल सत्य सनातन धर्म शाश्वत धर्म के शरणागत तो हो जाओ। शास्त्र जो कहता है उतना ही चलो जितना चल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें लोक धर्मान माने मैं पाठ करवाऊंगा, कथा करवाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। मैं सन्मार्ग पे चलूंगा, लोग क्या कहेंगे। ये क्या कहेंगे छोड़ दो। तू अच्छा करेगा तब भी बुरा कहेंगे, और तू बुरा कहेगा तब भी अच्छा नहीं कहने वाले हैं। लोगों का तो स्वभाव है, ना हक लोग आदमी को बुरा कहते हैं, ना हक लोग आदमी को बुरा कहते हैं। आदमी बुरा नहीं प्यारे, वक्त बुरा बना देता है। आदमी तो भगवान का बनाए एक सुंदर स्वरूप है। बहन बेटी भाई कोई भी हो, कई बार वक्त नक्षत्र ग्रह गुण ऐसे रहते हो, बुरा बन जाते हैं, कोई बात नहीं। जो बुरा बन सकता है वो अच्छा भी बन सकता है। प्रेम से कह दो श्री राधे। हाँ, इसलिए लोक मर्यादाओं को भूल जाओ। साधु की सेवा करो, भजन में मन लगेगा। वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा करो, भजन में मन लगेगा। बेटियों की सेवा करो, बेटी मतलब बेटी, नौजात बिरादरी। हाँ, बेटी माने बेटी, बस पूजनीय है तो पूजनीय है, उसकी सेवा करो जितनी कर सकते हो। तो बोले अपने आप ही भजन में मन लगने लगेगा। और एक बात बड़ी विशेष, ये जरूर धारण करना प्यारे, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। किसमें क्या बुराई है, कौन कितने बजे उठती है, कौन कितने बजे सोता है, अपने को इस झंझट में नहीं पड़ने का। हाँ, उसने ये कर लिया, मैंने ये किया ही नहीं। उसने फला काम कर लिया, फला बिजनेस चला लिया, फला गाड़ी ले ली, मेरे पास नहीं। तेरे तो वो काम आएगी ना जो तेरे पास है। इसलिए दूसरों के घरों में झांकना कतई बंद कर। माने दूसरे का व्यापार दूसरे के काम आएगा, तेरा परिवार तेरे काम आएगा, तो दूसरों के चक्कर में अपन काहे पड़े भाई हैं। प्यार से कह दो श्री राधे। दूसरा दूसरे जो चुगली चर्चा है ना, अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। जब दूसरों के दोषों को गुणों का चिंतन माने चुगली करनी बंद कर देंगे, उस दिन से याद रखना डेफिनेट आपका भजन में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। हे पिताजी, ये शरीर तो ऐसे ही अधम है जैसे आसमान से आने वाली जल की बूंद बड़ी निर्मल है, पावन है, गंगा जल से भी पवित्र मानी जाती है। लेकिन जब वो जल में आकर गिरती है, किसी गड्ढे में गिरती है, इतनी गंदी हो जाती है, उसे पीना तो क्या छूने का भी मन नहीं करता। इसी प्रकार ये शरीर स्वच्छ है, निर्मल है, अगर राम का नाम से भरपूर हो, और अगर इस शरीर में राम का नाम ना ले लिया जाए तो फिर ये मलिन है। वैसा ही है जैसे गंध से दुर्गंध आती है, सु से सुगंध आती है। प्रेम से कह दो श्री राधे। यही काम किया, बेटे की बात को माना, अहमता ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य नाशवान और क्षणभंगुर समझकर इसका पल भर का भरोसा नहीं है, ये मानकर वन में गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करना प्रारंभ किए और धर्म भजस्व सततम। आहा, धर्म के मार्ग पर जो चल गया, भगवान के मार्ग पर, शास्त्र के कहे नियम पर जो चल गया, उसका मेरा भाई बहन इहलोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। फिर सुख ही सुख है जीवन में।
और जिसने नहीं माना, कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। पिताजी छोड़ के चले गए। उधर पिताजी वन में गए। गोकर्ण जी ने सोचा ये दुराचारी है भाई, और कहीं मुझे कुछ कह दिया, कुछ कहे उससे पहले है, कुछ कहने से पहले ही हम चले। भाई को कहा भैया बड़े हो ना, इसलिए आपकी इजाजत तो हो मैं तीर्थ यात्रा में जाऊं। बोले खूब जाओ। घर में कोई पूछने वाला रहा नहीं। माँ से धन मांगा, माँ ने कहा बेटा बचा ही कुछ नहीं है। गले में से जहर, अपना जो जेवरात होते हैं ना, मंगलसूत्र आदि, छीन लिया, तोड़ के बेचने लगा। माँ को खूब पिटाई किया महाराज। दुख के मारे माँ ने सोचा दुनिया को क्या मुख दिखाऊं। पति को खो दिया, बेटे को खो दिया। इस दुराचारी के चक्कर में पति से झूठ ना बोला होता तो आज ये कंडीशन नहीं होती। एक सच 100 झूठ छिपा देता है। एक बात और मेरा भाई बहन, कई लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई, किस एंगल से कड़वा होता है भाई सच? सच तो कभी कड़वा हो ही नहीं सकता है। ये तो कुछ मूर्खों ने कहावतें बना दी धक्के से। ये हमारे बुजुर्गों की बनाई नहीं है, ऋषि मुनियों की बनाई नहीं है, ये आतताइयों की बनाई हुई है। हाँ, ये मलेच्छों की बनाई हुई बातें हैं। इसलिए इन बातों में मत जाना कभी। हाँ हाँ, भाव से कहिए श्री राधे। इसलिए एक दिन खुद धुंधली ने कुएं में कूदकर अपने देह का परित्याग कर दिया। अब घर में कोई पूछने वाला था नहीं। 5 गणिकाओं को लेकर आया। गणिकाओं को तो धन चाहिए था। एक दिन राजा के यहाँ खूब मोटा हाथ साफ किए। जब राजा के यहाँ चोरी करके आया, धन 5 की 5 को दे दिया। और बोली अब देखो, छोटा मोटा चोरी कहीं से किए होते चलता, अब तक चल ही रहा था ऐसे ही, लेकिन अब राजा के यहाँ चोरी हुई है तो बाबा प्रधानमंत्री के यहाँ किसी का पर्स चोरी हो जाए वो 2 घंटे में बरामद हो जाया करता है। और किसी गरीब का करोड़ों रुपए, लाखों रुपए चोरी हो जाए वो शायद 10 साल में भी बरामद नहीं होता। यही दुर्भाग्य है मेरे इस भारत देश का। यही राजनीति ने बर्बाद कर दिया, खोखला कर दिया मेरे देश को। प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए उन वैश्याओं ने सोचा अब इसे मार देना ही उचित है। इसे कहीं राजा के सिपाही ढूंढते आए, इसे पकड़ लिया और इसने मुंह खोल दिया और नाम ले लिया, धन तो फला 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 5 के पास है, तो हम भी तब कहीं की नहीं रहेंगे। इसलिए तपतांगार समूहाश तन्मुखे ही विचेक्षिपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। रस्सियों से सोए हुए को बांध डाला, धुंधुकारी को हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए, गला दबाया। जब नहीं मरा तो सोचा अब मरा हो गया, अगर छूट गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, हो दुरंता बलवत विरोधिता। इसलिए करें क्या, जलते हुए अंगार उठाकर धुंधुकारी के मुख में 5 वेश्याओं ने, गणिकाओं ने डाल दिए। कैसे मरा होगा कल्पना करना प्यार। उधर पता चला हमारे गोकर्ण जी को, जो उस समय में गया जी में पिंडदान कर, गया जी नामक तीर्थ में तीर्थाटन कर रहे थे। पता चला भाई मर गया तो उसका श्राद्ध कर्म वही 15 दिन लगा कर किए। जब उसका कर्म किए, लौट कर घर आए। अब भाई क्या करें, भाई भी नहीं रहा, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, चलो एक बार मातृभूमि को प्रणाम करके आए। क्योंकि संतों को जमीन जायदाद से नहीं था कोई मतलब प्यारे। आज की बात अलग है, समय बदल गया। प्रेम से कह राधे राधे। इसलिए घर गए, रात्रि में सोए। अचानक एक जीवात्मा विकराल रूप में, कभी पिशाच बन के, कभी भूत बन के, कभी प्रेत बन के सामने आए। जब धुंधकारी ने पूछा भाई आप कौन हो बताइए, तो कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारेति नामतः
स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ए भाई, ए गोकर्ण, मैं कोई और नहीं हूं, तेरा ही भाई हूं, तेरा बड़ा भाई धुंधकारी। बोले तू यहाँ, तेरा गति मुक्ति सब तो करवाया था मैंने। बोले एक नहीं दो नहीं, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामाशु मोचया। भाई मैं बहुत दुख में हूं, मोचे माने छुड़ा इस दुख से मुझे। जब कहा तेरा गैस श्राद्ध मैंने पूरा किया था, 15 दिवसीय पिंडदान किया था, तो कहने लगा हे भैया, गया श्राद्ध शतेर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यते। एक नहीं दो नहीं भाई, मेरे 100 बार गया श्राद्ध करवा ले तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि पाप ही ऐसे हैं। गया श्राद्ध सबसे बड़ी मुक्ति नहीं है। अच्छा एक बात और, एक और भगवान का वचन है, गयासुर को वचन दिया था जो इस गया जी में आकर मेरा पिंडदान करेगा तेरे निमित्त, मेरे निमित्त, उसका निश्चित मुक्ति होगी। तो गड़बड़ कहां हुआ? करने वाला अनजान नहीं था, करने वाला गोकर्ण जैसा परम वैष्णव, परम विद्वान, द्वितीय भास्कर, 2 सूर्यों के बराबर ज्ञान रखने वाला, एक टॉप का सर्जन कोई सर्जरी करे और वो सक्सेस ना हो तो चिंता का विषय है ना। गोकर्ण को चिंता हुई, गोकर्ण महान विद्वान है महाराज। गड़बड़ी कहां हुई? ध्यान देना, गड़बड़ी हुई थी संकल्प में, गड़बड़ी हुई संकल्प में, जिसमें गोकर्ण का कोई दोष नहीं था। गोकर्ण ने तो अपने पिता का गोत्र उच्चारण किया था, पंडित आत्मदेव का जो गोत्र रहा था, लेकिन धुंधुकारी तो आत्मदेव की औलाद ही नहीं थी। धुंधुकारी तो आत्मदेव की साली की औलाद थी। हा? उसकी औलाद तो थी नहीं, तो उसको अपना अलग गोत्र था, इसलिए कैसे गति मुक्ति होती? इसीलिए कहा गया श्राद्ध शतरनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। दूसरा कारण पाप ही ऐसे किए थे। बोले चिंता ना कर। अपने गांव के सब बड़े विद्वानों को, बुजुर्गों को बुलाया और पूछा, भाई गया जी में गया, 15 दिन मैंने श्राद्ध कर्म किया, जो ब्राह्मणों ने कहा मैंने दान किया, पिंडदान करवाया, मेरा भाई आज रात्रि में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बताइए कारण। जब कहीं से कोई बड़े बड़े विद्वान चुप हो गए तो कहा कोई बात नहीं। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रोहिर्मे मोक्ति हेतुकम्। साक्षात जगत साक्षी, जगत का साक्षी कौन है? सूर्य। रात्रि का साक्षी कौन है? चंद्रमा। और पूजा का साक्षी कौन होता है? जो ज्योत हम जगाते हैं। कई लोग कहते हैं ज्योत क्यों जगाते हो, ज्योत तो भीतर ही है। ए प्यारे, अगर तूने भीतर की ज्योत को देख लिया होता तो तेरी इतनी औकात ना रहती कि तू ये कहता कि ज्योत क्यों जगा रहे हो। हाँ, विषय हमें प्रथम द्वितीय पहली दूसरी कक्षा का भी पता नहीं, बात करने चले एमए बीए पीएचडी की। अनुचित है सर्वदा। प्रेम से कहिए श्री राधा। इसलिए हे सूर्य भगवान, आप जगत के साक्षी हो। मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया, मेरा भाई आज प्रेत बन के घूम रहा है, मैं क्या करूं उसके लिए? सूर्य देव भी एक क्षण के लिए, जो सूर्य कभी रोका नहीं रुकता, ध्यान देना, जो सूर्य कभी ठहरा नहीं ठहरता, वो सूर्य एक क्षण के लिए रोका और कहने लगा, हे बेटा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान् मुक्ते सप्ताहं वाचनम करो। अब सप्ताह वाचन, यही भागवत कथा जो आपके ग्राम विराट टिक्करताल मोरनी हिल्स में हो रही है, इसी कथा को किया। इसी कथा के श्रवण मात्र से मेरा भाई बहन दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदाम मंडिता पीतवासा घन श्यामो
मुकुटे कुंडलान्वितः। एक दिन की कथा में कुछ आनंद आया, दूसरे दिन की, कुछ तीसरे दिन की, कुछ धीरे धीरे जो सप्त ग्रंथियां हमारे जीवन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार रूपी हैं, सारी की सारी टूट गई। और जब ये टूट गई तो गति मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। संसार में गति ही नहीं हुई, मुक्ति ही नहीं हुई। धुंधुकारी स्वयं कहता है, ध्यान देना मेरा भाई बहन, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा प्रणाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। ये भागवत तो कितना धन्य है ये कथा। जो प्रेत भूखा था, प्यासा था, तड़फ रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था, सह रहा था, उस प्रेत को इस कथा के वचनों मात्र से, श्लोक के श्रवण मात्र से मुक्ति हो गई। और मुक्ति भी ऐसे नहीं हुई महाराज, वैकुंठ से स्वयं भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। इससे उच्च स्तर की क्या गति हो सकती है? प्रेम से कह दो श्री राम। जैसे ही पार्षद ले जाने लगे, गोकर्ण ने कहा ठहरो। अकेला धुंधुकारी तो यजमान नहीं था, सब ग्रामवासियों ने सहयोग किया, सब इसमें आए, सबने कथा सुना, तो इतने भी मान क्यों नहीं आए? तो कहा महाराज सबने सुना, सुन के ठीक है महाराज श्री बहुत सुंदर गाते हैं, श्लोक बड़े प्यारे प्यारे बोलते हैं, कानों को अच्छा लगा, वहीं तक सीमित रहे, बात खत्म। किसी को बुखार है, वैद्य से दवा ले ली, वैद्य ने बोला भाई 3 दिन 3 समय खाना है, इसके साथ में ये फरेज करना है, ये वस्तु न खाने योग्य है। अब कहा डॉक्टर का नाम ही काफी, हम तो बिना दवा खाए ही ठीक हो जाएंगे। लाके रख दिया और उसे खूब धुनी दो दवा को। और 3 दिन बाद गए और कहने लगे महाराज दवा लिया, इतने पैसे भी दिए, मैं ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने पूछा भाई ये बता दवाई कितने टाइम खा? बोले आपका तो नाम ही काफी था, मैंने दवा खाई ही नहीं। तो उससे फायदा नहीं होगा। भाव कहने का, कथा सुनने के बाद उसका मनन करना है, गुणगान करना है। महाराज ने कौन सा श्लोक बताया, कैसे बताया, कैसे कैसे अपना आत्मदेव का जो मोह था उसका विसर्जन कैसे हुआ, उसका दूर कैसे हुआ मोह, ये सब बातें भगवान कैसे कृपा करते हैं। उस करुणा निधान के उस समुद्र तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी नहरों से जाना पड़ेगा, फिर नदियों का सहारा लेना पड़ेगा। डायरेक्ट करुणा निधान का समुद्र नहीं मिलेगा प्यारे, वो तो तब ही मिलेगा जब उसकी अपनी इच्छा होगी। उसकी इच्छा तब होगी जब बार बार इस कथा को सुनोगे, बार 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 जब सुनोगे। प्रेम से कहिए श्री राधा। सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, वैकुंठ के वासियों ने आशीर्वाद दिया। प्रेम से कहिए श्री राधा। और कहा हे गोकर्ण तुझे भरपूर आशीर्वाद है, इस वर्ष ही नहीं अगले वर्ष इसी महीने में तू कथा करना, तेरे साथ साथ में तेरे गांव वाले भी सर तर जाएंगे। तू लाख भी मान मंगाएगा तो करोड़ आएंगे तेरे लिए, चिंता ना कर। वचन दिया भगवान ने, और भगवान का वचन कभी टूट नहीं सकता। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेनेता गोलोकं योगी दुर्लभम्। जैसे मेरा भाई बहन राम जी के साथ में अयोध्यावासी साकेतपुर धाम को गए, कृष्ण जी के साथ में गोलोक धाम को गए, और भगवान नारायण के साथ में वैकुंठ धाम को गए, ऐसे ही गोलोक धाम की शाश्वत प्राप्ति हुई। प्रेम से कहिए श्री राधा। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, प्रश्न किया है नारद जी ने। आप सबके और हमारे सबके काम की बात है। इस कथा के बारे में बड़े बड़े कुप्रचार भी कलयुग में हो रहे हैं। प्रचार कम है, कुप्रचार ज्यादा है महाराज। प्रश्न किया भैया ये बताइए इस कथा के नियम क्या हैं और इस कथा में खर्चा कितना होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विवाहे आदृशम वित्तम
तादृशं परिकल्पयेत। एक कथा 7 दिन करवाने का कितना खर्चा होता है? बोले जितना एक बेटी की शादी में खर्चा होता है। ध्यान देना, एक व्यक्ति बेटी की शादी करता है 5 करोड़ 10 करोड़ लगाकर, है ना। एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है लगभग 4-5 लाख रुपए लगाकर। एक बेटी अपनी बेटी की शादी करता है मात्र 1 लाख रुपए लगाकर या 50,000 लगाकर। हो तो चारों की शादी ही रही है ना। जिसका जितना सामर्थ्य है उतना ही इस कथा का खर्चा है। प्रेम से कह दो श्री राधे। ये कथा इसलिए हम भगवान की स्मृति को बनाए रखें और ये कहें भगवान हमसे तू नहीं है, तुमसे हम है। भक्तों की बात अलग है, वो तो कह देते हैं मेरे बिना बोले भगवान तू भी कुछ नहीं है, हा? भक्त के वश में है भगवान। प्रेम से कह दो श्री राधे। अच्छा, नियम क्या है? तो सबसे पहला नियम बताया गया वक्ता कैसा होना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरे इस क्षेत्र में यद्यपि शायद अभी तक मेरे हिसाब से ये विकार आया नहीं है, लेकिन क्या भरोसा कब ये विकार आ जाए। और मेरी मर्यादा है, मैं इतना सुस्पष्ट तो इस बात को अपनी व्यासपीठ से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है। प्रेम से कह दो श्री राधे। वक्ता कैसा होना चाहिए? आजकल तो हर कोई वक्ता बन गया ना। वक्ता माने व्यास गद्दी पर किसे बैठाना चाहिए। सबसे पहले अपने बारे में, फिर आपके बारे में बात करेंगे। नियम की बात है तो पहले हम अपने बारे में करें ना। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृ दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तेने स्पृहा। सबसे पहले विरक्त होना चाहिए। विरक्त शब्द के यद्यपि कई भाव हैं। विरक्त माने भरा हुआ, विरक्त माने बिल्कुल खाली, विरक्त माने संसार में रहते हुए भी जो संसार से भिन्न है उसका नाम विरक्त है। संसार में रहते हुए भी जो संसार में भी रह रहा और साथ में परमात्मा के सानिध्यता को भी प्राप्त कर रहे हैं वो विरक्त है, हा? तो पहली बात, वक्ता विरक्त होना चाहिए। दूसरा, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव माने भगवान नारायण को यानी के सनातन मर्यादा को मानने वाला होना चाहिए। आजकल कई लोग कह देते हैं, जैसे एक शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय आदि आदि, तो बोले जो वैष्णव संप्रदाय का हो। मैं अपने भाव का विचार प्रकट करूंगा। वैष्णव माने सनातन से है। वैष्णव माने कोई खाली वैष्णव समुदाय नहीं, माने राम को, माने कृष्ण को, माने हनुमान को, या फिर भले ही माने जहरवीर को, जिसे भी अपना इष्ट मानते हो, या मां भगवती जगदम्बा को माने, लेकिन सनातन के को माने तो वो वैष्णव है मेरी दृष्टि में। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जो सनातन को ना माने वो चाहे फिर विष्णु को माने या शिव को माने, लेकिन जो सनातन को ना माने वो फिर किसी के लायक नहीं हो सकता। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? सनातन धर्मावलंबी होना चाहिए वक्ता। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, खूब वेद का, शास्त्र का उसे ज्ञान होना चाहिए। अनपढ़ को ही व्यास गद्दी पे बिठा दोगे तो भी भैया सर्जरी करवानी है, बाईपास हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, और कैंची, चाकू, ब्लेड एक झोला छाप के हाथ में दे दोगे तो फिर हाथ पैर कांपना स्वाभाविक है। प्रेम से कह दो श्री राधे। और कितना आराम से एक सर्जन के पास लेट जाते हैं। देखो, चाकू एक है, लोग 2 हैं। एक चाकू गर्दन पे लगाया है चोर ने और कहा सारा माल जो है निकाल दे। सारा कहां पर है इसे? एक चाकू डॉक्टर के हाथ में है, पता है पेट उसने भी काटना है, गर्दन उसने भी काटनी है, काम दोनों ने काटने का करना है। पर एक को कहते हैं डॉक्टर साहब जल्दी करो, देरी मत करना, और एक से कांपते हैं, है चाकू ही। बस फर्क कहां है मेरा भाई? जब किसी ने चाकू बनाया होगा कितना सुंदर उसकी सोच रही होगी प्यारे। हाँ, इन बहन बेटियों का, मेरी माओ का काम ना चले अगर आज चाकू ना हो। हाँ, समझना इस बात को। लोग कह देते हैं मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा। कई लोग कह देते हैं मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है संसार में। याद रखना,
एक सुई का जो कार्य है वो सुई ही करेगी, चाकू का जो कार्य है वो चाकू ही करेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। हाँ? चाकू बनाने वाले ने चाकू बनाया इसलिए कि सब्जी व्यंजन बनाने के काटने के काम आता है, लेकिन उसी चाकू से लोगों की गर्दनें काटने लगे। बोलो बनाने वाले का क्या इसमें गलती है? प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए वक्ता वेद शास्त्र विशुद्धिकृत होना चाहिए। छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से बड़ी गहराई वेद शास्त्र की बात को समझाने वाला होना चाहिए। अब समझाएगा तो वो ना बाबा जो खुद समझा होगा, जो खुद ही ना समझा होगा वो कैसे समझाएगा? तो पहली कंडीशन विरक्त हो, वैष्णव हो, तीसरी विप्र। इंपॉर्टेंट बात है। इस व्यास गद्दी पर ब्राह्मण ही बैठना चाहिए। ब्राह्मणी के गर्भ से ही पैदा हो, ब्राह्मण के संसर्गात से ही पैदा हो, और दूसरा द्विज हो। द्विज मैंने द्विजातीय, जो खाली अपने ब्राह्मणों के बारे में ना सोचकर, जो गौ ब्राह्मण कन्या और संत धर्म के चारों पैरों के बारे में सोचे, जो जाति पाति से ऊपर उठ जाए, जो अपनी जाति से ज्यादा दूसरे की जाति के बारे में सोचे, उसे द्विज कहा जाता है। प्यारे कंडीशनेबल है ये बात, हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र का वचन है। विप्र होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। एक बात और कहूं प्यारे, यहाँ ब्राह्मणी नहीं कहा है, ब्राह्मण कहा है। आगे इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा, प्रेम से कह दो श्री राधे। नियम क्या है? भोजनम तो वरम मध्य कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। बोले व्रत रख के कथा सुने बड़ी अच्छी बात है, व्रत ना भी रख पाए तो एक समय भोजन कर ले, 3 समय फलाहार कर ले, कोनो चिंता नहीं प्यारे। हाँ? लेकिन भोजन इतना ना भी कर ले कि अजीर्ण विष भोजन, हम ज्यादा खाएंगे उबासी आएंगी, नींद आएंगी, फिर कथा कहाँ सुन पाएंगे? हाँ? इसलिए भोजन करने में बड़ी अच्छी बात है, बिना भोजन के कथा करें और सुने। लेकिन अगर भोजन भी करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 1 समय, 2 समय, 3 समय, जैसा आपका शरीर है लव करे वैसा करो। एक दरिद्र आसन छोड़कर, ये बात मेरी माए बहनें जरूर समझना। कोई बूढ़ी मेरी माँ, दादी, परदादी कोई बैठी हो तो उसे पता होगा इस बात का। एक आसन को कभी हमारे रसोई में नहीं बैठने दिया जाता था। ऐसे कई बार घुटनों के ऊपर ऐसे हाथ बांध के बैठ जाते हैं ना। हाँ, पहले दादियां चिमटा उठा के मारती थी। सोचो कितनी पढ़ी लिखी रही होंगी वो, विचार करना। हाँ, क्यों? बोले ऐसे बैठने से घर में दरिद्रता आती है। जो आज से 70 साल पहले दादियों ने बताया, आज उनकी 3rd जनरेशन बता रही है। बोले हाँ, ऐसे बैठने से इसे दरिद्र आसन कहा गया है, दरिद्रता आती है घर में, बरकत खराब होती है। कहने का भाव, एक दरिद्र आसन को छोड़कर टांग पसार कर सुन सकते हो, टांग पसार कर बैठने में भी असमर्थ हो। नियम तो यह हो, पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, किसी एक आसन में बैठ के सुने। पर अगर ना भी एक आसन में बैठ पाए तो नो कंडीशन। यहाँ प्रेम है प्यारे, और वो प्रेम ही क्या जहाँ पर कंडीशन लग जाए। प्रेम तो अनकंडीशन में होना चाहिए, वहाँ कंडीशन नहीं कोई होना चाहिए भाई। हाँ, और जहाँ कंडीशन हो वहाँ प्रेम नहीं हो तो दिखावा है प्यारे। फिर लोभ लालची है खाली, बाकी कुछ नहीं। प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए शास्त्र तो यहां तक भी कहता है, सोकर कथा सुनो, पर कथा का 1 दिन 1 मिनट भी व्यर्थ ना जाने दो बिना सुने। कोई दोष नहीं है, दोष एक में ही है, दरिद्रासन में। प्रेम से कह दो राधे राधे। एक बात और, जो वक्ता व्यास गद्दी पर बैठा हो सकता हो किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, किसी का रिश्ते में कुछ भी लगता हो, लेकिन व्यास गद्दी पर एक बड़ी विशेष बात मैं आपको बताना चाहूं, जो व्यास जी ने लिखी है, सुखदेव बाबा ने बताई है। यहाँ सनकादिकों ने 18-20 श्लोकों में से एक बात उठाकर सामने रखी है। शुक रूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। जो व्यास गद्दी पर विराजमान हो, ध्यान देना भाई, हमारे यहाँ 2 गद्दियों का विशेष महत्व रहा है कि ये व्यास गद्दी मेरी और दूसरी राजगद्दी। प्रधानमंत्री कोई भी हो, कैसा भी हो, जब वो उस गद्दी पर बैठा होता तो उसे माननीय, सम्माननीय,
पूजनीय ये शब्द प्रयोग किया जाते हैं। और ये आज से नहीं, आज तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी। जब राजगद्दी पर दशरथ बैठा करते थे, हाँ, तो व्यास गद्दी पर वशिष्ठ जी महाराज विराजमान हुआ करते थे, हाँ? ये मर्यादा हमारी अति प्राचीन रही है, जब से सृष्टि चली आ रही है। इसलिए इन दो गद्दियों को कभी झुकने मत देना प्यारे, टूटने मत देना। एक व्यास गद्दी और दूसरी राजगद्दी। प्रेम से कहिए श्री राधे। जो भी इस व्यास गद्दी पर विराजमान गुरु जी हो, उनके साथ हमारा एक ही नाता हो सकता है, 7 दिन के लिए गुरु जी, दूसरा कोई नाता नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। भाव से कह दो श्री राधे। इस प्रकार से बताया, सब खूब आनंद में झूमने लगे। कहि सुनहि अनुमोदन करहि। बोले इस कथा को खूब सुनो, मनन करो, अनुमोदन करो। पहले सुनो, फिर जीवन में धारण करके उसी मार्ग पे चलना शुरू करो। तो ये कथा ना जाने कहां से कहां ले जाएगी, ये सोचना भी कईयों के लिए कठिन हो सकता है। जो भगवत प्रेमी हो मान सकते हैं, जान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान का ऐसा लीला का गुण का बखान हो रहा था कि अचानक सनकादिकों ने महाराज सुंदर स्वर में आलाप भरना शुरू किया। आहा, प्रहलाद जी महाराज ने तालियां बजानी शुरू की, उद्धव जी ने मंजीरा बजाना शुरू किया, देवर्षि नारद ने वीणा बजानी शुरू की, और संगीताचार्य इंद्र जी महाराज ने सुंदर मृदंग बजाना प्रारंभ किया। जब बजने लगा, सब ध्यान देना बंधुओं, संगीत के 3 अंग हैं। संगीत के 3 अंग हैं। सबसे पहला है गायन, और दूसरा है वादन, और तीसरा अंग है, बोलो ना, नृत्य। गायन ना हो तो वादन और नृत्य सुना है, बांझ है, और वादन ना हो तो नृत्य और गायन बांझ है, सुना है। और गायन भी है, वादन भी है, और नृत्य ना हो प्रभु नाम की मस्ती में, तो फिर वो गायन और वादन भी बांझ जैसा ही लगता है। इसलिए पूर्णता की दृष्टि हो। गा रहे थे, बजा भी सुंदर। अब इंद्र से बढ़ के मृदंग कौन बन जाएगा संसार में? विश्व के सबसे पहले, आज जैसे होता है ना, कहीं बड़े बड़े आयोजन होते हैं, सोलो तबला एरा वगैरह जो भी खूब है, फला फला फला, आज जिनके नाम है, ये तो बहुत नीचे की बात है प्यारे। इंद्र से बड़ा कौन होगा मृदंग बजाने वाला? अर्जुन से बड़ा कौन कीबोर्ड प्लेयर होगा महाराज? आहा। और भगवान भोले बाबा से बढ़कर कौन रिदमिस्ट होगा संसार में? असल में तो ये है, बाकी तो सब इन्हीं की कृपा है, जो भी है, बाकी कुछ नहीं है इनके सिवा। प्रेम से कहिए श्री राधे। राग मालकोश बड़ा सुंदर बजने लगा। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवसुजेषाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षः हरे प्रसन्नोऽपि वचनो ब्रवीत्। भगवान प्रसन्न होकर वचन दिए, जो मेरी कथा को सुनेगा, जो मेरी कथा में नाचेगा, जो मेरी कथा करवाएगा, और जो मेरी कथा में बेशक पकड़ कर जबरदस्ती भी लेकर आ जाएगा, वो कुछ मांगेगा बाद में, पूरा मैं उससे पहले कर दूंगा। इससे बढ़ के क्या चाहिए प्यारे? प्रेम से कह दो जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। आइए हम भी आरती करेंगे। उससे पहले मात्र 3 से 5 मिनट के लिए सभी झूम कर भगवान नाम की मस्ती को अपने जीवन में धारण कर, जो हमने सुना है कहीं टेढ़ा कान करके नीचे ना गिर जाए, झूम कर सीधा हमारे हृदय पटल तक, दिल तक उतर जाए और हरि मेरे दिल में समा जाए। बस यही प्रार्थना के साथ में
सभी झूम कर नाच कर गोविंद का ध्यान करेंगे। बरहा पीडम नटवैवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती समाला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीरते। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, जो खड़े हो सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्हें कोई कंडीशन नहीं है। प्यारे मस्ती के साथ में सभी, बड़ा प्यारा भाव है। श्याम सामने ना सही सपनों में ही सही, श्याम सपनों में मेरे क्यों नहीं आता है रे। आहा बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए आइए प्रेम से। सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम 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 सपनों में आता सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता, सूरत दिखाता
परिवार इधर आ जाए। हाँ। इस परिवार के सदस्य इष्ट बंधु मित्र जितने भी हैं बस वही 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 पे। हाँ ऐसे थोड़ा आरती होगी, ऐसे आरती नहीं होगी पहले। हाँ और क्या कहना है? सदियों से भटक रहा दर बदर, 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 सदियों से भटक रहा दर बदर। तेरे प्यार का आधा पागल हो, तेरे प्यार का आधा पागल हो, तेरे प्यार का आधा पागल हो। तेरे प्यार का आधा पागल हो। बात अच्छी लगे तो दोनों हाथ उठाना प्यारे, सीधे सीधे दोनों हाथ। तेरे प्यार का आधा पागल हो, तेरे प्यार का आधा पागल हो, तेरे प्यार का आधा पागल हो। तेरे प्यार का आधा पागल हो। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, 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 पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। श्याम सपनों में हरि क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारे सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारे सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारे सूरत